आप दतिया आते हैं, पीताम्बरा पीठ के दर्शन करते हैं और चले जाते हैं। इस महल को आप रोड पे से दूर से देखते हैं और चले जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, और आज की वीडियो में हम जानेंगे मध्य प्रदेश के दतिया शहर के वीर सिंह पैलेस के बारे में, जिसे सतखंडा दतिया पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। सरकार द्वारा निर्धारित 25 रुपये की टिकट लेकर के आप सीढ़ियों के रास्ते से ऊपर की ओर जाते हैं वीर सिंह पैलेस के लिए। 15 वर्ष से कम आयु के बालकों की टिकट यहाँ पर फ्री है। इसको आप रोक करके पढ़ सकते हैं वीर सिंह पैलेस के इतिहास को। वीर सिंह पैलेस सामने से दिखने वाला ही एक भव्य इमारत है। इस महल में सामने की तरफ से चारों ओर बड़े बड़े झरोखे हैं, जिन झरोखों से महल के अंदर प्रकाश पहुंचता है। इस महल को सतखंडा इमारत इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह 7 मंजिला इमारत है। 2 मंजिला इमारत इस भवन की ज़मीन में नीचे और 5 मंजिला इमारत भवन के ऊपर है। मुख्य द्वार पर गणेश जी की प्रतिमा, घोड़े, तलवार, हाथियों के चित्र बने हुए हैं। रंग उसमें उसी समय के भरे हुए हैं। अंदर जैसे ही हम घुसते हैं तो प्रवेश द्वार के अंदर आपको सामने यह दिखाई देता है। इस तरफ की सीढ़ियाँ बंद हैं और यह है मुख्य मार्ग, जिस सीढ़ियों से होते हुए हम भवन के ऊपर चढ़ते हैं। महल में ऊपर जाते हुए चौड़ी चौड़ी सीढ़ियाँ एक जैसी नक्काशी दीवारों पर है। चारों तरफ झरोके हैं जिससे समुचित प्रकाश की व्यवस्था है, अंदर जिससे लाइट आती है। 3 मंजिला सीढ़ियों को ऊपर चढ़ते हुए हम पहुंचते हैं वीर सिंह पैलेस में ऊपर। इन सीढ़ियों से इधर उधर से और अलग सीढ़ियां बनी हुई हैं, जिन पर प्रशासन के द्वारा जालियां लगा दी गई हैं। जैसे जैसे आप सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हैं, उन झरोखों से जब आप दतिया शहर को देखते हैं तो इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। दतिया शहर आप ऊपर जा कर के अलग अलग मंजिल से जब जा कर के देखते हैं तो इसके सरोवर, इसकी नदियाँ और इसकी सुंदरता एक बेमिसाल दिखाई देती है। वीर सिंह पैलेस में जब आप अंदर प्रवेश करते हैं सीढ़ियों से ऊपर जा कर के, मोटी मोटी दीवारों की यह सुंदर डिजाइन वाली गैलरी आपको दिखाई देती है। निश्चित ही गर्मियों के समय में यदि आप जाते हैं तो इस महल के अंदर गर्मी का लगना तो भूल ही जाइए, क्योंकि अंदर गर्मी नहीं लग सकती इतनी मोटी मोटी दीवारों से। वीर सिंह पैलेस की जो बनावट है, बीच में से मुख्य गुंबद के चारों तरफ पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण चारों दिशाओं में जो 4 खानों में महल बना हुआ है वो सेम डिजाइन है, एक जैसा बना हुआ है, जिससे आप इस महल को एक तरह से भूल भुलैया नाम भी दे सकते हैं। पहले प्राचीन समय में इसकी नीचे की दोनों इमारतें खुली हुई थीं, लेकिन प्रशासन के द्वारा अब वो इमारतें बंद कर दी गई हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि उन नीचे की बिल्डिंगों में जो भी लोग जाते थे उनमें से बहुत ही कम लोग वापस आ पाते थे, क्योंकि एक ही जैसी डिजाइन में बना हुआ महल आपको रास्ता निश्चित ही भटका सकता है। महल की खूबसूरती देखते ही बनती है। अंदर सुंदर सुंदर नक्काशी की गई है, अलग अलग रंगों से चित्रों को दीवारों पर उकेरा गया है। छोटे छोटे आले पूरे महल के अंदर हैं, जिससे कि ऐसा लगता है कि प्रकाश कहीं भी रह न जाए, इसलिए छोटे छोटे झरोखों का इस्तेमाल महल को बनाने में किया गया है। अति प्राचीनतम होने के नाते यह महल अब कुछ जर्जर अवस्था में पहुंच चुका है, क्योंकि इसके छज्जों पे जब आप चलते हैं तो छज्जे थोड़े थोड़े टूटे दिखाई देते हैं। 3 मंजिला सीढ़ियों को ऊपर चढ़ने के बाद ऊपर की 2 मंजिल जाने के लिए आपको जाना पड़ेगा छोटी सीढ़ियों से होते हुए। प्रत्येक सीढ़ी को ऊपर चढ़ने के बाद में महल की सुंदरता, भव्यता आपको दिखाई देती है। एक किंवदंती के अनुसार बुंदेला राजा वीर सिंह ने इस महल का निर्माण इसलिए कराया था कि उन्होंने शाहजहाँ के साथ इसी जगह पर मीटिंग की थी और शाहजहाँ का उन्होंने साथ दिया था। उसी याद में इस इमारत का निर्माण बुंदेला राजा वीर सिंह द्वारा कराया गया, इसीलिए इसका नाम वीर सिंह पैलेस, दतिया पैलेस, सतखंडा इमारत भी इसको बोलते हैं। हाईवे से जब आप गुजरते हैं, क्योंकि ये ग्वालियर से तकरीबन 75 किलोमीटर आगे है, जब आप हाईवे से गुजरते हैं तो शाम को
लाइटों की विभिन्न रोशनियों से नहाया हुआ यह महल निश्चित ही आपको आकर्षित करेगा। रंग बिरंगी लाइटें शाम के समय यहाँ जलती हैं, जिससे इसकी खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। इतिहासकार बताते हैं कि इस महल को बनने में तकरीबन 9 वर्ष का समय लगा और 35 लाख रुपए का खर्च आया। यह किला एकदम वर्गाकार आकृति में बना हुआ है, जो ऊपर से देखने पर स्वास्तिक के आकार का दिखाई देता है, जिसके प्रत्येक कोने पर अष्टभुजीय गुंबद आपको देखने को मिलेंगे। इसकी निर्माण कला में राजपूत एवं मुगल शैली का मिला जुला प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। इसके निर्माण में कहीं भी लोहा या लकड़ी का प्रयोग भी नहीं किया गया है। महल में जैसे जैसे ऊपर की ओर बढ़ते हैं, इसकी सुंदरता भी निश्चित ही बढ़ती जाती है। कंगूरेदार बारजे, छतों पर सुंदर नक्काशी, दीवारों खम्भों पर सुंदर कलाकारी आपको इस महल में देखने को मिलती है। यहाँ अनेकों पर्यटक समय लेकर के आते हैं, जहाँ पर आप सुंदर वीडियोस, सुंदर छायांकन ले सकते हैं। सुंदर नक्काशी, सुंदर पिलर आपको निश्चित ही आपके मन को मोहित करेंगे। चारों तरफ एक जैसी ही डिजाइन आपको मुख्य आकर्षण का केंद्र है। महल के सेंटर से जब भी आप चारों तरफ देखते हैं तो आपको एक जैसे पिलर और एक जैसी ही डिजाइन देखने को मिलती है। छतों पर सुंदर नक्काशी। ऐसा भी बताया जाता है कि प्राचीनतम समय में रंगों का प्रयोग सब्जियों से लेकर के किया जाता था। उसी समय के रंग आज भी आपको यहाँ की छतों पर और दीवारों पर पेंटिंग के रूप में देखने को मिलते हैं। आप दतिया आते हैं, पीताम्बरा पीठ के दर्शन करते हैं और चले जाते हैं। इस महल को आप रोड पे से दूर से देखते हैं और चले जाते हैं। कभी आप इस महल के अंदर आने की नहीं सोचा, क्योंकि आप सोचते हैं ये तो यूं ही महल बना हुआ है। लेकिन जब आप इस महल के अंदर आते हैं, सीढ़ी दर सीढ़ी ऊपर चढ़ते आते हैं, तब ये दतिया शहर कितना खूबसूरत नजर आता है, ये देखेंगे आप हमारी इस वीडियो में। महल के चारों तरफ डिजाइन एक जैसी है, एक जैसे पिलर हैं, एक जैसे कमरे बने हुए हैं, एक जैसा पत्थर लगा हुआ है। ज्यों-ज्यों आप महल के सीढ़ियों को ऊपर चढ़ते हैं, चारों तरफ का नज़ारा आप ये देख सकते हैं, एक जैसा दिखाई देता है आपको। महल के ऊपर के झरोकों से आप देख सकते हैं खूबसूरत दतिया शहर को, जो आपको रोमांचित करेगा, एक अलग सी दुनिया में ले जाएगा। आप थोड़ा सा समय निकाल करके आइए, यहाँ ढेर सारी सेल्फी लीजिए, वीडियोस बनाइए। क्यों? क्योंकि भारत ऐसे अनेकों पुरातत्व प्राचीनतम इमारतों का गढ़ है। हर एक इमारत ऐसा लगता है कि हमें अतीत के बारे में कुछ न कुछ कहती और बताती है। देख सकते हैं आप महल कितना सुंदर लग रहा है, दूर से दिखने वाला महल, और जब आप इसके टॉप पर आते हैं तो ये और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। जैसे ही महल से आप ऊपर जाकर के बिल्कुल टॉप पर पहुंचते हैं तो वहां से आप नीचे का नज़ारा देखेंगे, जो आपको चारों तरफ एक जैसा ही दिखेगा। वीर सिंह पैलेस से जब आप बाहर की ओर देखते हैं तो आपको सीता सागर दिखाई देता है। दतिया अपने तालाबों के लिए भी विश्व प्रसिद्ध है। आप बाहर झरोकों से दतिया शहर के सुंदर दर्शन कर सकते हैं। जब आप ऊपर टॉप पर पहुंचते हैं और इन पिलरों के बीच में से आप सामने देख सकते हैं तो मीटिंग हॉल है, जहां पर राजा लोग अपनी मीटिंग किया करते थे। और इस मीटिंग हॉल के चारों तरफ तकरीबन 8 छतरियां बनी हुई हैं, जो कि चूने और पत्थर की बनी हुई हैं। मीटिंग हॉल के चारों तरफ का दृश्य बिल्कुल सेम है, कहीं किसी में कोई भिन्नता आपको नज़र नहीं आएगी, क्योंकि भूल भुलैया नाम इसका इसीलिए दिया गया है। एक जैसी डिजाइन, एक जैसी नक्काशी, छज्जे, कंगूरे और गुंबद आपको एक ही डिजाइन में देखने को मिलेंगे। दतिया पैलेस जाएं और शांति से कम 2-3 घंटे आप यहाँ पर आराम से घूम सकते हैं। यहाँ पर पीताम्बरा पीठ, जो कि 52 शक्तिपीठों में से एक फेमस मंदिर भी है दतिया में, प्रत्येक शनिवार को लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर दर्शन करने आते हैं, जिसे आप हमारे अगले व्लॉग में देख सकते हैं। साथियों, मैंने अपनी नज़रों से आपको वीर सिंह पैलेस को दिखाने का पूरा प्रयास किया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी दोस्तों।